Morning, dear children. Myself, Mansi Dungrani, teacher from LP Savannah Riverside School. In the previous session, we had done chapter number 2, I am a tree. We had completed the explanation and then we had done some antonyms. Today, we are going to do the glossary. What is the meaning of grow? Grow means to exist and develop in a particular place. ग्रो यानी कि किसी भी जगह पे डेवलप होना, मतलब कि जैसे कि ये ट्री होता है वो एक जगह पे डेवलप होता है यानी कि ग्रो होता है, उससे कहते हैं ग्रो. स्प्रेड टू कवर अ लार्ज एरिया. स्प्रेड यानी कि एक बहुत सारी जगह को कवर करना. कैच टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग दैट इज मूविंग यूजुअली विथ योर हैंड और हैंड्स. कैच यानी कि किसी भी चीज को पकड़ना. कोई भी चीज अगर मूव हो रही है तो उसे पकड़ना अपने हाथ से, उसे कहते हैं कैच. फ्रेश प्लीजेंटली क्लीन और ब्राइट. फ्रेश यानी कि बहुत ही क्लीन और ब्राइट यानी कि जैसे कि हम एयर को फ्रेश कह सकते हैं क्योंकि वो एकदम क्लीन होती है. अर्थ. अर्थ यानी कि सॉइल. ये जो होता है ये क्या है? अर्थ. जैसे कि हमने पढ़ा था कि द ट्री होल्ड्स दी अर्थ, उसे कहते हैं अर्थ, जमीन. ब्रीथ टू टेक एयर इनटू योर लंग्स एंड ब्लो इट आउट अगेन. हवा को अपने लंग्स के अंदर ले जाना और फिर उसको बाहर निकालना, उसे कहते हैं ब्रीथ. वंडरफुल. वंडरफुल यानी कि एक्सट्रीमली गुड यानी कि बहुत ही अच्छा. नाउ वी विल डू दी ब्राउन बॉक्स. द ट्री स्प्रेड्स इट्स रूट्स बिलो द ग्राउंड टू ब्लैंक. क्या आएगा? गिव शेड या होल्ड दी अर्थ. जो ट्री होता है वो अपने रूट्स को स्प्रेड करता है ग्राउंड पे. क्या करने के लिए? अर्थ को पकड़ने के लिए या फिर उसको शेड देने के लिए? यस, अर्थ को पकड़ने के लिए. द ट्री स्प्रेड्स इट्स रूट्स बिलो द ग्राउंड टू होल्ड दी अर्थ. द ट्री स्प्रेड्स इट्स लीव्स अबव टू ब्लैंक. ट्री अपनी लीव्स को स्प्रेड करता है क्या करने के लिए? ट्री अपनी लीव्स को स्प्रेड करता है छाव देने के लिए, शेड देने के लिए. द ट्री स्प्रेड्स इट्स लीव्स अबाउ टू गिव शेड. नाउ वी विल डू दी fill in the blanks. The tree was once a blank. The tree was once a blank. The tree was once a small seed. ट्री क्या था? एक बार एक छोटा सा सीड था. द ट्री स्प्रेड्स इट्स ब्लैंक बिलो टू होल्ड द अर्थ. ट्री क्या स्प्रेड करता है? अर्थ को होल्ड करने के लिए. द ट्री स्प्रेड्स इट्स रूट्स बिलो टू होल्ड द अर्थ. द ट्री स्प्रेड्स इट्स लीव above to catch fresh blank. The tree spreads its leaf. The tree अपनी leaves को spread करता है क्या कैच करने के लिए? फ्रेश एयर. The tree gives us blank and blank. ट्री हमें क्या देता है? The tree gives us food and shade. The tree helps us to blank. ट्री हमें क्या हेल्प करता है? The tree helps us to breathe. ट्री हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. What was once a small seed? What helped it to grow into a big tree? What was once a small seed? यानी कि पहले एक छोटा सा सीड क्या था? The tree was once a small seed. जो ट्री था वो पहले एक छोटा सा सीड था. Helped it to grow into a big tree. उसे बिग ट्री होने में क्या किसने हेल्प किया? The sun and water helped it to grow into a big tree. सन और वाटर ने सीड की हेल्प की उसे बड़े सी ट्री में ग्रो होने के लिए. So, what was once a small seed? The tree was once a small seed. And what helped it to grow into a big tree? The sun and water helped it to grow into a big tree. Next question है Name some animals or birds that live on a tree. कोई भी एनिमल्स और बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो ट्री पे रहते हैं. ये आपको होमवर्क करना है. ओके
थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज अ ट्री यूजफुल टू अस? ट्री हमें कैसे यूजफुल होता है? द ट्री गिव्स अस फूड एंड शेड एंड हेल्प्स अस टू ब्रीथ. ट्री हमें फूड देता है, शेड देता है और हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है. सो द यूजेस ऑफ ट्री आर, ट्री गिव्स अस फूड एंड शेड and helps us to breathe. How is a tree useful to us? Tree gives us food and shade and helps us to breathe. Next question is, why do you think some people cut trees? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई लोग जो होते हैं वो ट्रीज को कट करते हैं? ये आंसर भी आपको होमवर्क में लिखना है. आपको ये सोचना है कि लोग ट्रीज को क्यों कट करते हैं, उसका आंसर आपको इसमें लिखना है. आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं. सो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने सिनोनिम्स यानी कि ग्लॉसरी की, फिर हमने ब्राउन बॉक्स किया और फिल इन द ब्लैंक्स की 5, और फिर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आंसर्स. और एक चीज आपको होमवर्क के लिए करनी है, वो है ट्री. ड्रॉ द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री, देन कलर द ट्री एंड नेम इट्स पार्ट्स. आपको क्या करना है? ये एक ट्री है, आपको आपकी नोटबुक में एक ट्री ड्रॉ करना है और उसमें कौन से पार्ट्स मिसिंग है वो भी आपको ड्रॉ करने हैं. और फिर आपको वो ट्री को कलर करना है और आपको उसके पार्ट्स लिखने हैं. जैसे कि ये ट्री पे ब्रांचेस नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है, तो आपको वो ड्रॉ करना है और फिर उसको कलर करके उसको नेम करना है. जैसे कि आप यहाँ पे ब्रांचेस ड्रॉ करो तो यहाँ पे आप उसको लेबल करोगे ब्रांचेस, और फिर ये स्टेम है तो आप इसको लेबल करोगे स्टेम. ये अर्थ है तो आप इसको लेबल करोगे अर्थ. ओके, सो टुडे वी कंप्लीट आवर सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.